When God favors you, जब परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके जीवन पर होती है, what's meant to break you तो जो बात आपको तोड़ सकती है, will actually propel you to a breakthrough. वही बात हम देखते हैं कि आपको आपके यश की तरफ धकेलेगी। This morning, the Lord Almighty want to teach us a lesson or two on how to receive our personal इस breakthroughs. सवेरे के बाद परमेश्वर हमको सीखों को सिखाना चाहते हैं कि व्यक्तिगत यश हमारे जीवन में हम कैसे प्राप्त कर For सकते God हैं, has seen many of us are experiencing defeat and discouragement. क्योंकि परमेश्वर ने देखा है कि हम में से बहुत लोग पराजय का अनुभव कर रहे हैं, Many हम of- निराश हो रहे हैं, Many of us are living in dismay. हम हताशपन में रह रहे हैं। The Lord want to encourage us. परमेश्वर हमको प्रोत्साहित करना चाहते He हैं, wants to build us. वो हमको बनाना चाहते He हैं, wants to push us to the next level, वो हमको अगले स्तर में ढकेलना चाहते to हैं, that place and premise of breakthrough उस स्थान, उस जगह जहाँ पे हमको यश मिले, where we are propelled to the greater purposes that He has for our life. जहाँ पे उनके महान उद्देश्य हमारे जीवन में पूरे होने पाए। For us to receive that breakthrough, अगर हम चाहते हैं कि यश हमारे जीवन में हम अनुभव करें, we must do what David did. तो हमको करना चाहिए जो दाऊद ने किया। This morning, let's open our Bibles to 1 Chronicles chapter 14, verse 11. इस सवेरे के वक्त आइए हम पवित्र शास्त्र को खोलते हैं, पहले इतिहास की किताब 14वां अध्याय और 11वां वाक्य। There's something amazing written there. वहाँ पे कुछ अद्भुत लिखा हुआ है। But before we read that particular verse, उस वाक्य को पढ़ने से पहले I want us to get a brief background to that place. हम चाहते हैं कि इस जगह के ब्रीफ बैकग्राउंड को आप समझ लीजिएगा। Finally, after much struggle, बहुत संघर्ष के बाद, much trouble, बहुत ही कठिनाइयों के बाद David has become the king over both Judah and Israel. हम देखते हैं कि दाऊद यहूदा और इजराइल का राजा बना हुआ है His struggle has ended. और उनका संघर्ष खत्म हो गया His है, trouble has ended. उनका संकट खत्म हो गया है। When he was experiencing peace, जब वो शांति का अनुभव कर रहे when थे, his throne was established among everyone, जब उनका सिंहासन मानो स्थापित हो गया, that's when the enemy attacks against him. तब जाकर जो है शत्रु आक्रमण करता है। And then David did some things और देखिए दाऊद ने चंद बातों को किया that brought breakthrough to David. और जिसकी वजह से दाऊद को यश मिला। Now with this, I want us to open to 1 Chronicles chapter 14, verse 11. यही मन में रखते हुए आइए हम पहले इतिहास की किताब में देखेंगे 14वां अध्याय 11वां वाक्य। I'm going to read for us from the NKJV version. It says, so they went up to Baal Perazim, and David defeated them there. Then David said, God has broken through my enemies by my hand like breakthrough of water. Therefore they called the name of that place बाल पेरिजिम। इसीलिए जब वे बाल पेरिसिम को आए तब दाऊद ने उनको वहीं मार लिया। तब दाऊद ने कहा, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की धारा की नाई टूट पड़ा है। इस कारण उस स्थान का नाम बाल परासिम रखा गया। My brothers and my sisters, David did three things मेरे भाई मेरी बहनों, दाऊद ने 3 बातों को किया। to receive your breakthrough. आपको अगर यश चाहिए, You too must do these three things. आपको भी ये 3 बातों को करना होगा। Number one, David did पहली बात जो दाऊद ने किया was this, that he reminded himself that the Lord had made him king. पहली बात तो उसने अपने आप को याद दिलाया कि परमेश्वर ने उसको राजा ठहराया है। Let's open to the same chapter. Let's look at verse 2. वही अध्याय में दूसरे वाक्य को देखते हैं। What it says, so David knew that the Lord had established him as king over Israel, for his kingdom was highly exalted for the sake of his people Israel. पहले इतिहास की किताब 14वां अध्याय दूसरा वाक्य, और दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने मुझे इजराइल का राजा करके स्थिर किया, क्योंकि उसकी प्रजा इजराइल के निमित्त उसका राज्य अत्यंत बढ़ गया था। I want us to understand, for you to receive breakthrough, आप समझ लीजिएगा, यदि आप चाहते हैं कि आपको यश हासिल हो, you must know who has called तो you. आपको ये जान लेना चाहिए कि किसने आपको बुलाया You है, must also know whose spirit is living in you. और आपको ये भी जान लेना है कि किनकी आत्मा आपके अंदर है। God had called David, and the same God has called you also. परमेश्वर ने दाऊद को बुलाया और वही परमेश्वर उन्होंने आपको भी बुलाया है। When God has called you, जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है, the enemy cannot push you around. और शत्रु आपको इधर उधर ढकेल नहीं सकता When है। you know that God has called you, जब आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको बुलाया there's है, a strong confidence that builds up within you, तो आपके अंदर एक विश्वास रहता है जो बन जाता है, and that confidence will put the enemy to shame. और उसकी वजह से जो है शत्रु शर्मिंदा होता है। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी do बहनों, you have that confidence inside of you? क्या आपके अंदर वो विश्वास है?
please search it. और कृपा कर कर उसको खोजिएगा। If you don't have that confidence, अगर वो विश्वास नहीं है, this morning the Lord is saying to you, इस सवेरे के वक्त परमेश्वर आपसे कहते हैं, please hear this carefully, कृपा कर कर इसको ध्यान that it पूर्वक is He सुनिए who has called you. कि उन्होंने आपको बुलाया। You were in darkness आप अंधकार में थे, and you were living in deception. आप जो है भ्रम में थे। The Lord has called you out of the darkness, परमेश्वर ने आपको उस अंधकार से बाहर निकाला है, set you free from the deception, आपको जो है उस भ्रम से आजाद किया so है, that you may live a life of a redeemed child of God. ताकि आप परमेश्वर का संतान होने के नाते, एक बचा हुआ संतान होने के नाते जीवन व्यतीत कर पाए। Number two that David did, दूसरी बात जो दाऊद ने किया, that he inquired of the Lord. उन्होंने परमेश्वर से पूछताछ की। In the same verse, in the same chapter, वही अध्याय में if you look at verse 10, अगर आप 10वें वाक्य को देखते it हैं, says, shall I go up against the Philistine? That's the question that David placed before God. तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? ये When- प्रश्न दाऊद ने परमेश्वर से पूछा। Whenever that you experience your enemies attacking you, जब कभी भी आप ये अनुभव करते हैं कि शत्रु आप पर आक्रमण कर रहा है, you must consult with God. देखिए आपको परमेश्वर से पूछताछ करना है। You must take the case to God. परमेश्वर के सामने उस केस को रखना है। The best decisions are taken on our knees. और देखिए सबसे उत्तम निर्णय हम तब लेते हैं जब हम अपने घुटनों पर रहते Those हैं। decisions are not our decisions. Those decisions are someone who's above us, his decisions. और देखिए वो निर्णय फिर जाकर वो हमारे नहीं होते हैं, लेकिन उनका होता है जो हमारा करता धरता है। My brothers and my sisters, God does not respond to your problems. और देखिए परमेश्वर आपके समस्या के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। God responds to your faith and your obedience. परमेश्वर आपके विश्वास और आपके आज्ञा पालन के प्रति प्रतिक्रिया करते When you हैं। go on your knees, जब आप अपने घुटनों पर आते हैं, when you inquire of the Lord, जब आप परमेश्वर से पूछताछ करते when you हैं, consult Him, जब आप उनकी सलाह को लेते when you हैं, cry out to Him, जब आप उनको पुकारते हैं, when you seek Him, जब आप उनको खोजते हैं, that is when He sees an obedient son coming to Him. तब वो देखते हैं कि मेरा आज्ञाकारी बच्चा मेरे पास आ रहा है। That is when He will answer. तब जाकर वो जवाब निश्चय देंगे, And in that answer और उस जवाब में will not the enemy knock the enemy out of your way. और वो जवाब, परमेश्वर का जवाब जो है शत्रु को आपके रास्ते से हटा देगा। You just obey Him. Do whatever He tells you. आप सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करिएगा, जो वो कहते हैं उन बातों को करिएगा। Let the decision come from God, not from you. निर्णय परमेश्वर का होने दे, आपका नहीं। To attack or not to attack the Philistines आक्रमण करना फिलिस्तियों पर या नहीं करना, didn't come from David, but it came from God. वो निर्णय दाविद से नहीं आया था, वो निर्णय परमेश्वर से आया था। What brought breakthrough to David was the decision that came from above. जो दाविद को यश मिला, क्यों मिला? क्योंकि जो निर्णय ऊपर से आया हुआ था। Number three thing that David did, तीसरी बात जो दाऊद ने किया, he gave credit to God and to God alone. केवल सारा श्रेय उन्होंने परमेश्वर को दिया। Verse 11 said what? 11वें वाक्य में क्या लिखा हुआ We है? can see in verse 11, God has broken through my enemies. और देखिए परमेश्वर ने मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर मानो टूट पड़ा है। David did not say that it is me, I have broken through my enemies. दाऊद ने ये नहीं कहा कि मैं अपने शत्रुओं पर टूट पड़ा, But he said, God has broken through my enemies. और लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर मेरे शत्रुओं पर टूट पड़ा है। Listen to this truth carefully. इस सत्य को आप ध्यान से सुन लीजिएगा। Sometimes God will do it for you, कभी कभार जो है परमेश्वर आपके लिए करेंगे, and other times God will do it through you. और दूसरी बारी या कई बार परमेश्वर आपके जरिए करेंगे। That is why you must hear from the Lord. इसीलिए परमेश्वर से सुनना बहुत ही जरूरी है। That is why you must give all credit to God and to God alone. इसीलिए सारा श्रेय परमेश्वर और केवल परमेश्वर को ही देना है। It's not a matter of doing something. ये कुछ करने की बात नहीं है। It's a matter of doing what God tells you to do. देखिए ये बात है कि हम वो बात को करें जो परमेश्वर कहते हैं हमसे करने के। When you do what God tells you to जब do, हम उन बातों को करते हैं जो परमेश्वर हमसे करने के लिए कहते you will become a next to impossible case for the enemy. तब जाकर जो है शत्रु के लिए हम मानो असंभव हो जाएंगे। Are you with me? क्या आप सुन रहे हैं? You will become a next to impossible case to the enemy. शत्रु के लिए हम एक असंभव केस हो जाएंगे। My brothers and my मेरे भाई sisters, मेरी बहनों,
It's very easy to defeat the enemy बहुत ही आसान है शत्रु को परास्त करना when we trust and hold on to God. जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उनको धर कर रहते This हैं। morning God sees you. इस सवेरे के वक्त परमेश्वर आपको देखते हैं This morning God doesn't want you to live in और वो discouragement. नहीं चाहते हैं कि आप निराशता में बने रहे, He doesn't want you to live in that defeat. वो नहीं चाहते हैं कि आप परास्त बने रहे, He wants to build you up. वो चाहते हैं कि आप बन जाए। Are you ready to be built up? क्या आप बनने के लिए तैयार हैं? If you're ready to be built up, अगर आप बनने के लिए तैयार हैं, look unto the Lord. परमेश्वर की ओर देखिएगा, Go down on your knees. अपने घुटनों पर आ जाइएगा। This weekend, ये वीकेंड में spend some more time in the presence of कुछ God, और समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताइएगा, seeking the face of उनके God, मुख को खोजिएगा, bringing every problems before सारी Him. समस्याओं को परमेश्वर के सामने ले आइएगा। As you do that, जैसे आप ऐसा करते हैं, the Lord should surely bring to you your breakthrough in the name of Jesus परमेश्वर Christ. निश्चय ही आपको अपना यश प्रदान करेंगे यीशु मसीह के नाम I से। want to remind you once again this morning, इस सवेरे के वक्त फिर एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। He is about to bring the breakthrough to your life. वो आपके जीवन में उस यश को लाने वाले हैं। Get ready for it. आप तैयार हो जाइए उसके लिए। God उसके bless लिए। you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे। And you have an awesome weekend. आपका सप्ताह का अंत जो है बहुत ही अद्भुत हो। Stay blessed. आशीषित रहिएगा।